नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने कॉमर्स यानी फ्रेंड्स विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएड सेमेस्टर थर्ड के लिए पेडागॉजी कॉमर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को मैं लेके आऊँ। मैं कुछ कुछ को ऑपरेशन भी करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ जल्दी। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या लिखे, देखिए कंप्यूटर वायरस इज अ। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर वायरस क्या है, तो हम लोग जानते हैं कंप्यूटर वायरस से क्या सॉफ्टवेयर है। क्या ये सॉफ्टवेयर है? तो अगर ऑप्शन आता है तो लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। कंप्यूटर वायरस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेशन को या ऑपरेटिंग सिस्टम को और कंप्यूटर के डाटा को डिलीट कर देता है। ठीक है, और हानि पहुंचाता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? थर्ड सही हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा याद रखिएगा। कंप्यूटर दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाते हैं। क्लियर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, छात्रों की अधिकतम भागीदारी में संभव है। तो छात्रों की अधिकतम भागीदारी में जो संभव होता है वह डिस्कशन मेथड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? नहीं, प्रोजेक्ट मेथड लिखें, क्योंकि उससे ज़्यादा अधिकतम भागीदारी में संभव है, लेकिन बिना चर्चा विधि के नहीं हो सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट, संचयमान अभिलेख क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, संचय अभिलेख कोई स्कूल देखिए ये क्या होता है ना, संचय अभिलेख कार्ड होता है जो स्कूल में शिक्षकों द्वारा छात्रों के बारे में डाटा एकत्र करने का एक तैयारी की एक मूल्यांकन तकनीक होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिखाए ना, तो वैसा तो नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। संचयमान अभिलेख है तो एक व्यापक अवधारणा है ये। ठीक है, कंप्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन मूल्यांकन डिवाइस है? तो मूल्यांकन डिवाइस देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को ही बोलते हैं हम लोग, मूल्यांकन डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन के इवेल्युएशन नहीं होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शिक्षण अधिगम वस्तु नहीं है? तो देखिए शिक्षण अधिगम श्यामपट्ट भी होता है, बुक भी होता है, लेकिन समाचार पत्र नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ग्रुप बी का है, देखिए क्या लिख रहा है, प्रेरक और अनुपातिक दृष्टिकोण पर चर्चा करें। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले प्रेरक जो ना, ये आप लोग का मोटिवेशनल का आ चुका है। ठीक है, जो जिसे बोलते हैं प्रेरणा। तो प्रेरक क्या होता है? देखिए सबसे पहले याद रखिए, प्रेरक वह उद्दीपन है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करता है। जो किसी भी कार्य को हमें करने के लिए उत्तेजित कर, उसे बोलते हैं प्रेरक। ठीक है, अब प्रेरक के जो प्रकार होते हैं वह 2 प्रकार होते हैं। एक होता है फ्रेंड जन्मजात प्रेरक, याद रखेंगे आप लोग। एक होता है जन्मजात प्रेरक और एक होता है अर्जित प्रेरक। तो देखिए सबसे पहले जन्मजात प्रेरक क्या होता है? देखिए आपको भूख लगता होगा, नींद लगता होगा, प्यास लगता होगा, ये होता है जन्मजात प्रेरक होता है। लेकिन अर्जित प्रेरक होता है आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका टैलेंट किस चीज़ में, आपका प्रतिष्ठा किस चीज़ में, ये हो गया आपका अर्जित। ठीक है, यानी अर्जित दृष्टिकोण लिख सकते हैं इसे। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य में आईटी सक्षम संसाधनों पर वर्णन करें। फ्रेंड्स ये सब चीज़ के बारे में आप लोग टेक्स्ट बुक का अध्ययन कीजिए, हो जाएगा। तकनीकी शिक्षा के बारे में शिक्षा की भूमिका को समझाएं। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी कक्षा की अवधारणा की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। इसके बारे में आप लोग डिटेल से लिख सकते हैं। अगर आप लोग को आंसर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ग्रुप सी, मूल्यांकन को परिभाषित करें। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मुझे लगता है एग्जाम में आप लोगों का पेपर में आएगा, तो मैं कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखिए मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन मूल्यों का देखिए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मूल्यांकन क्या होता है ना, मूल्य का अंकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। याद कर सकते हैं आप लोग, मूल्य का अंकन करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र के किसी विषय में उसकी कमियों को, उसकी रुचि को या प्रतिभा का आकलन किया जाता है। ठीक है, अगर किसी छात्र की रुचि को, इंटरेस्ट को हम लोग पता करना है तो वो मूल्यांकन के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना, वो भी मैं बताता हूँ। देखिए मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना, एक होता है मापन, एक होता है फ्रेंड्स मापन, और एक होता है मूल्य निर्धारण। तो देखिए दोनों शब्द होता है। तो मापन का अर्थ होता है मेजरमेंट, ठीक है, जिसमें संख्यात्मक और परिणात्मक दोनों शामिल होते हैं। और ये होता है मूल्य निर्धारण, यानी कि वैल्यू जजमेंट होता है। क्लियर ना, इस आधार पर आप लोग पूरे का पूरे इसे लिख सकते हैं मूल्यांकन। ठीक है, अब देखिए मूल्यांकन से पहले 3 वर्ग किया था। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, मूल्यांकन से पहले 3 वर्ग किया था। पहला होता है ना अधिगम के लिए आकलन, इसमें होता है फ्रेंड्स, पहला होता है अधिगम के लिए आकलन, सब बता देता हूँ आज। पहला होता है फ्रेंड्स अधिगम के लिए आकलन। तो अधिगम के लिए जो आकलन होता है वह शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में होता है, शिक्षक और छात्रों के बीच में होता है। ठीक है, देखिए अधिगम के लिए जो आकलन होता है वह देखिए कोई छात्र, देखिए इसमें इसका अर्थ ये होता है, देखिए इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं, यह जो प्रक्रिया तो पूरी क्लास समाप्ति होने के पहले होती है, यानी जब क्लास आपका चल रहा तो समझ जाइए अधिगम के लिए चल रहा है ये आकलन। ठीक है,
जैसे एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। अगर आप लोग एक टीचर एक स्टूडेंट से पूछता है, जो पढ़ाया हुआ चीज़ को क्लास के दौरान पूछ रहा, तो उसे बोले अधिगम के लिए आकलन। एक होता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है अधिगम का आकलन। देखिए नेक्स्ट जो होता है इसे लिख लेंगे आप लोग का, काफ़ी मददगार होगा ये। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स अधिगम, अधिगम का आकलन। अगर का बोलेंगे तो ये फ्रेंड्स स्पेशल फॉर, अधिगम का जो होता है ना वह फ्रेंड्स स्पेशल होता है शिक्षक के लिए। और वो जो होता है ना कोई कार्य समाप्ति के आधार पर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अभी टर्मिनल शायद इंटरनल पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है, इंटरनल पेपर दे रहे हैं ना, तो ये जो एक शिक्षक आपका पेपर ले रहा, ठीक, आपके टेस्ट ले रहा है, यानी एग्जाम के बाद ले रहा, आपको पढ़ाने के बाद, यानी आपका जो ग्रेड होता है या रिजल्ट होता है या इंटरव्यू जो होता है ना, वो आपको, उससे हम लोग बोल सकते हैं अधिगम का आकलन। एक होता है फ्रेंड्स लास्ट होता है अधिगम के रूप का आकलन। तो अधिगम के रूप का अगर बोलेगा, देखिए मैं लिखता हूँ कुछ कुछ, तो अधिगम के रूप का अगर बोलेगा तो यानी स्वयं का आकलन करना ही अधिगम के रूप का आकलन कहलाता है। तो इस प्रकार आप लोग पूरे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वाणिज्य में एक उपलब्धि परीक्षण तैयार करें, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं की व्याख्या करें। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन, समुदाय संसाधनों को परिभाषित करें, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य शिक्षण में इसके महत्व और वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रकार की चर्चा करें। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था। अगर आप लोग इसका आंसर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सबका एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।